एक बहुत पुराने और ऊंचे बरगद के पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था। वहां नीलू नाम की एक नन्ही और प्यारी चिड़िया रहती थी। नीलू का मन हमेशा नीले आसमान में घूमने का करता था, पर उसे डर लगता था कि कहीं वो गिर ना जाए। आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नीलू ने तय किया कि वो उड़ने की कोशिश जरूर करेगी। नीलू की मम्मा ईरा उसके पास आई और धीरे से चहकी। ईरा ने कहा, नीलू डरो मत, तुम्हारे पंख बहुत मजबूत हैं, बस अपनी आंखों में आसमान का सपना रखो और पंख फड़फड़ाओ। नीलू ने अपनी मम्मा की प्यार भरी बात सुनी और थोड़ी हिम्मत जुटाई। नीलू अब घोंसले के बिल्कुल किनारे पर आ गई। नीचे देखने पर उसे सब कुछ बहुत छोटा और बहुत दूर दिखाई दे रहा था। उसके नन्हे पैर थोड़े कांप रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और ठंडी हवा के झोंके को अपने नन्हे चेहरे पर महसूस किया। दूर फैला नीला आसमान उसे अपनी ओर बुला रहा था। 1, 2 और 3। नीलू ने अपने नन्हे पंखों को जोर-जोर से ऊपर-नीचे हिलाना शुरू किया। फुर-फुर की आवाज आने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसके पंखों में जान आ रही है और वे हवा को काट रहे हैं। वो अभी उड़ी नहीं थी, लेकिन पंखों की ये हलचल उसे बहुत बहादुर महसूस करा रही थी। अचानक नीलू ने टहनी छोड़ दी और हवा में कूद गई। पहले पल में वो तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी। मम्मा ईरा ऊपर की टहनी से उसे देख रही थीं और जोर-जोर से चहककर उसका हौसला बढ़ा रही थीं। हिम्मत मत हारो नीलू, अपने पंख फैलाओ। ईरा की आवाज हवा में गूंजी। नीलू ने हार नहीं मानी। उसने मम्मा की बात याद की और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पंखों को और भी तेजी से चलाया। धीरे धीरे उसका गिरना रुक गया और वो हवा में स्थिर हो गई। नीलू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो सचमुच हवा में तैर रही थी। हवा के कोमल झोंके नीलू को और भी ऊपर ले जा रहे थे। उसने देखा कि जंगल ऊपर से कितना जादुई लगता है। रंग बिरंगे फूल और टेढ़ी मेढ़ी बहती नदियां किसी सुंदर चित्र की तरह दिख रही थीं। नीलू अब अपना सारा डर भूल चुकी थी और बस अपनी आज़ादी के हर पल का आनंद ले रही थी। तभी नीलू के पास एक रंग बिरंगी तितली तारा उड़ती हुई आई। तारा के पंख सुनहरे और चमकदार थे। तारा ने चहकते हुए कहा, वाह नीलू, तुम्हारी पहली उड़ान तो बहुत कमाल की है। क्या तुम मेरे साथ उस बड़े लाल फूल वाले पेड़ तक चलोगी? नीलू खुशी से चहकी और तारा के पीछे हो ली। काफी देर तक सैर करने और नए पेड़ों को देखने के बाद नीलू ने धीरे से अपना संतुलन बनाया। उसने सामने की एक दूसरी हरी टहनी पर उतरने की कोशिश की। उसके नन्हे पंजे मजबूती से टहनी पर टिक गए। वो उस कर दिखाया था। वो अपने घोंसले से दूर एक नए पेड़ पर सुरक्षित पहुंच गई थी। थोड़ी ही देर में मम्मा ईरा भी उड़कर नीलू के पास आईं और उसे प्यार से गले लगा लिया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और पूरा आसमान सुनहरे, नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। नीलू ने जान लिया था कि डर के आगे ही जीत है और अब ये विशाल आसमान उसका अपना घर था।